अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग मोमेंट्स तय कर सकती है। पहली चीज, आपको क्लास 12th के बाद डजेंट मैटर आप कौन सी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, आपको एक फॉर्म भरना है, वो है सीयूटी का। अदर देन अगर आप आईआईटी, जेई, नीट या फिर और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भर रहे हो तब भी आपको सीयूटी का एग्जाम भरना है, क्योंकि सीयूटी के थ्रू आप सभी को एम्पावर किया गया है टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू या फिर अन्य बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर आप जेई, नीट का पेपर भी भर रहे हो तब भी आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है, क्योंकि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन, या फिर मैं बोलूंगा फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। अब बच्चों के माइंड में जो सीयूटी का फॉर्म फिल करता है, उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जैसे कि किसी स्टूडेंट को बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री करनी है, तो उनको सीयूटी के एग्जामिनेशन के अंदर पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा। वेयर एज अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल डिफाइन कर रखा है कि आपको वही एग्जामिनेशन देने हैं अपने सीयूटी के अंदर जो आप क्लास 12th में दे रहे होंगे। तो आप चाहे स्ट्रीम चेंज भी कर रहे हैं तब भी आप सभी को, अगर साइंस वाला स्टूडेंट है उसको बीए के कोर्सेज करना है, तब भी उसको सीयूटी के फॉर्म फिल के अंदर आपको साइंस के ही सब्जेक्ट्स भरने पड़ेंगे, राइट। एंड नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं बच्चे सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के अंदर, वो है सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है कि जिसकी वजह से आप लोग अपने क्राइटेरिया को बढ़ाएं, अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाएं टू द डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, टू द डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। एंड अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सीयूटी का फॉर्म फिल करता है, तो मैं उस स्टूडेंट को एक हिदायत और दूंगा कि सीयूटी के अलावा भी आपको बहुत सारे फॉर्म फिल करने हैं, जैसे कि एनपैट, नारसी मुंजी का अलग से पेपर होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज का अलग से पेपर होता है, आपका सिम्बॉयसिस का अलग से पेपर होता है, और आपका सबसे प्रेस्टिजियस कोर्सेज और मैं बोलूंगा सबसे अंडरलाइंड कोर्स जो है वो आईपी मैट। बहुत कम बच्चे उसको पेपर भरते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आईपी मैट देता है आपका आई एम इंदौर का, जिप मैट का पेपर होता है और आई एम रोहतक का पेपर होता है, तो आपको डेफिनेटली ये वाले फॉर्म भी फिल करने हैं। ऐसी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं हर एक यूजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप सीयूटी की बात करें, चाहे आप एनपैट की बात करें, चाहे आप जिप मैट की बात करें, चाहे मैट की बात करें, हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आपको यहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रैटेजिक वीडियोस में मिलने वाली है कि किस तरीके से आप लोग अपने एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।